जिसने जीवन भर भजन न किया हो, बताइए एकदम से बुढ़ापे में मन लग जाएगा भजन में? कैसे संभव है? इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जीवन भर की प्रैक्टिस के कारण ही अंतिम समय भगवान का नाम हमारी जिह्वा से निकल सकता है, वो भी भगवान कृपा करे तो। बचपन में भजन करने का एक माला आपके बच्चे ने करी तो 100 माला का फल मिला। जवानी में एक माला का फल 50 माला के बराबर रहा। बुढ़ापे में एक माला का मतलब एक ही माला रहा। कितना बड़ा अंतर है। हमें भी भजन करना चाहिए और अपने बच्चों को भी भजन करवाना चाहिए। पृथ्वी को संभालने के लिए, क्योंकि हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष जो था वो पृथ्वी को ले जाकर पाताल में छिप गया। तो महाराज मनु रानी शत्रुपा ने कहा कि हम सृष्टि की रचना करें भी तो वो रहेंगे कहाँ, आधार क्या है? तो ब्रह्मा जी को छींक आई और नासिका से 12 भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले 12 भगवान की है। देखते देखते ही 12 बड़े विराट हो गए। एक उपाय बता दें सभी हिंदुओं को, बताएं, सुनोगे? प्रत्येक कॉलोनी में 12 अर्थात 12 समझ गया? नहीं समझे? कुछ लोग होते हैं जो 12 पालन करते हैं। अंग्रेजी में उन्हें पिग कहते हैं, कई जगह उन्हें 12, कई जगह उन्हें सुअर कहते हैं। और कुछ भाषा बोलूं कि समझ में आ गई? जो लोग ये चाहते हो कि हमारी कॉलोनी में विधर्मी लोग न बसें आकर, उन्हें अपनी कॉलोनी में एक सच्चे सनातनी को रखना चाहिए जो 12 का पालन करता हो। जिस कॉलोनी में 12 होगा वहां विधर्मी नहीं होंगे। सेव योर सोसाइटी, सर्व योर 12 भगवान। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। कितना आनंद आ रहा है बताओ? बहुत आनंद आ रहा है। आप लोग बस मन लगा के सुनो। 12 भगवान गए पाताल में, जाकर उस दुष्ट का वध किया, पृथ्वी को दंत पर रखा और लाकर पृथ्वी को विराजमान किया जल के ऊपर। और वहां फिर महाराज मनु ने समस्त मानव जाति के उत्थान के लिए सृष्टि का सृजन किया। सृष्टि का सृजन होने लगा, सृष्टि आगे बढ़ने लगी। महाराज मनु के 3 पुत्री 2 पुत्र हुए। हर सनातनी के घर में बच्चे 5 ही अच्छे। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून ना आ जाए, देश हित में हर सनातनी को 5-5 बाल गोपाल रखने चाहिए अपने घर में। अब कईयों के तो मुंह चढ़ गए होंगे पढ़े लिखे लोगों के, हैं बताओ ये ऐसी बातें करते हैं। राम जी कितने भाई थे? सगर के कितने पुत्र थे? जोर से बोलो। सगर के कितने पुत्र थे? 60,000। कितने? तुम्हारे कितने? अब बताओ लायक है कि नालायक? कल कथा सुनी थी ना नालायक की। बताओ लायक चाहते हो कि नालायक? ये कथा का प्रभाव है, अब सब नालायक चाहते हैं, वो भी कल जैसा। जो कल कथा में सुनाया था ना, वो नालायक कहने को था पर था वही लायक।
और जो कहने को लायक थे वो थे दोनों ही। तो कल की कथा में ये बहुत अच्छा हमको प्रसंग लगा था, बहुत अच्छा था वो। तो महाराज मनु के 2 पुत्र थे, 3 पुत्रियां थीं। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ में हुआ था, जहां पर 9 कन्याएं हुई थी महाराज। और 10वीं संतान के रूप में साक्षात कपिलदेव भगवान का प्राकट्य हुआ था। कपिलदेव भगवान ने जब माँ ने पूछा था तो उपदेश दिया था अपनी माँ को, हे माँ आप एक बात समझो, ये संसार जो सरकता रहता है, संसार ही नाम इसे इसका है क्योंकि ये सरकता रहता है, तो इसको आप ऐसे समझो इसमें कोई सुखी रह नहीं सकता। सारा सुख और दुख, नचिकेता का नाम सुना है? सुना? एक बार नचिकेता की बात हम सुनाते हैं, बहुत अच्छी बात है इसलिए सुनाना चाहते भी हैं, और ये बात सुननी भी चाहिए। आज हमारे घरों में ऐसे तेजस्वी बालकों की कमी आ गई। झूठ बोले, कपट करे, जुआ खेले, शराब पिए, मांस खाए, उल्टा सीधा करे, लंबी लंबी गाड़ियों में घूमे, चाहे वो कैसा भी क्यों न हो, वही बेटा लायक समझा गया आजकल। ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। कठोपनिषद में एक बहुत श्रेष्ठ कथा आती है, महाभारत में भी है, यत्र तत्र और भी कई जगह मिलती है, लेकिन मुख्यतः कठोपनिषद की ये प्रमुख कथा है। बाश्रवश नामक ऋषि, जो कि नचिकेता के पिताजी थे। नचिकेता की आयु बहुत छोटी थी उस समय, 10 साल से छोटे थे। उस समय उनके पिताजी ने एक यज्ञ किया, जिस यज्ञ का नाम था विश्वजित यज्ञ। और विश्वजित यज्ञ में एक नियम है, ध्यान से सुनिए प्लीज। ए माता जी, माता जी उधर क्या देख रही हो? हम इधर हैं, वहां भी टीवी में देखना। गजब कर रही हो, टीवी में तो हर बार नहीं देखती हो, अब सामने बैठी हो, इधर देखो, घूमो, इधर इधर घूमो, ऐसे घूमो, कमाल है। उधर देख रही, उसमें ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ध्यान से सुनो, इधर देखो। पिताजी ने वो यज्ञ किया, नचिकेता के पिताजी ने, जिसके यज्ञ का नाम था विश्वजित यज्ञ। और इस यज्ञ का एक नियम था कि यज्ञकर्ता को अपना सर्वस्व दान करना होता था। जो भी आपके पास में सब दान करना है आपको, अपने पास कुछ नहीं रहना चाहिए। ये इस यज्ञ का प्रमुख नियम है। तो उनके पिताजी ने बड़ा सुंदर यज्ञ किया, और सुंदर यज्ञ करने के बाद में जब दान की बारी आई तो नचिकेता आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि पिताजी कैसे ही गौ दान कर रहे हैं। सुनिए, गौदान की है किसी ने? गौदान की है? कई लोग गौदान बड़ी अच्छी करते हैं, और कई लोग गौदान बड़ी विचित्र करते हैं। तो उनके पिताजी कैसी गौदान कर रहे थे? कठोपनिषद में लिखा हुआ है, वो अपने हिस्से का आखिरी ग्रास चढ़ चुकी थी। जो उनके भाग्य का चारा था पृथ्वी पे, वो खा चुकी थी। जो उनके बट का जल था वो भी वो पी चुकी थी। उसके अंग का जितना भी उनके अंग में दूध था, वो एक एक बूंद दूध दे चुकी थी। ऐसी गायों को नचिकेता के पिताजी ब्राह्मणों को दान दे रहे थे। अब ये क्यों दे रहे थे, कैसे दे रहे थे, ये विषय तो बहुत बड़ा है, इस पे चर्चा करेंगे तो कथा हमारी रह जाएगी। नचिकेता ने कहा कि पिताजी, आपने जो विश्वजित यज्ञ किया है उसका सर्वस्व, सबसे प्रथम जो नियम है वो ये है कि जो भी हमारे पास है वो सर्वस्व दान करना चाहिए। पर ये दान जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये अनुचित दान है, उचित दान नहीं है। आप उचित दान कीजिए। गाय भी हष्टपुष्ट गाय दान देनी चाहिए, जो ले जाने वाला दूध पी सके, सेवा कर सके।
पिताजी ने कहा चुप रहे, मेरा क्रिया करने दे पूरी, अभी तू मत बोल। देखिए कई लोग दान करते हैं बड़े आनंद के साथ, और कई लोग दान करते हैं दुखी होके, और कई लोग दान करते हैं चलो हमारे काम नहीं आ रही है तो इसे दे देते हैं, हमारे तो आ ही नहीं रही है चलो दे देते। वो दान नहीं है। दान वही है जो प्रसन्न मन से श्रेष्ठ वस्तु दान की जाए, वही श्रेष्ठ दान तुम्हें श्रेष्ठ फल देता है। ये धीरे धीरे बजाओ, कुछ नहीं होना, जोर से ताली बजाओ तो कबात बने। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब इतने धीरे बोलोगे तो मैं भी इतने धीरे कथा कहूंगा फिर। चलो बेटा मैं भी ऐसे बोल देता हूं, मुझे तो मेहनत कम पड़ेगी। बार बार नचिकेता रोक रहे थे, पिताजी कह रहे थे चुप कर जा, पर पिताजी नहीं मान रहे थे। तो उन्होंने कहा, नचिकेता ने, इस यज्ञ का नियम है कि अपना सर्वस्व दान करना होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपका सर्वस्व हूं। आप मुझसे ज्यादा प्रेम किसको करते होंगे? तो बताइए आप मुझे किसे दान में दे रहे हैं? बताइए आप मुझे किसे दान में दे रहे हैं? अब पिताजी झुंझला गए थे, गुस्सा आ गया था। पिताजी ने कहा जा मैं तुझे यम को दान करता हूं। गुस्से में आके कहते जा मैं तुझे यम को दान करता हूं। दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे अब मुझे पिताजी ये बताओ कि मैं यम के पास जाऊं कैसे? अब आप दान कर चुके, अब मुझे यम के पास जाना है, पर जाऊं कैसे? तो अलग अलग शास्त्रों में, महाभारत में अलग तरीके से वर्णन किया गया है, अन्य जगह अलग। कठोपनिषद के उसके अनुसार अगर हम कहें तो आकाशवाणी हुई, और वो यमराज से मिलने यमलोक पहुंच गए। हे सनातनी हो, जस्ट थिंक फॉर अ व्हाइल, तुम्हारे सनातन में वो सामर्थ्य है। दो लोग तो जीवित यमपुरी होके आए, दो लोगों ने डायरेक्ट यमराज से संवाद किया। पूछो कौन? पूछो। एक तो ये नचिकेता ही सीधे यमपुर पहुंच गए, और दूसरे सावित्री। यमराज सत्यवान के प्राण लेके जा रहे हैं, सावित्री पीछा करती हुई यमपुरी तक पहुंच गई, और यमराज बार बार कह रहे हैं लौट जाओ लौट जाओ। बोले नो, आई वॉन्ट टू गो विद यू, बिकॉज मेरे पतिदेव आपके साथ हैं। ये सामर्थ्य सिर्फ सनातन में है, और आप भाग्यवान हो कि आप सनातनी हो। हम भाग्यवान हैं कि हम सनातनी हैं। हमें धर्म अपनाना नहीं पड़ा है, हम ऑलरेडी धर्मात्मा पैदा हुए हैं। इसलिए हम भाग्यवान हैं, और इस भाग्य की सराहना हमको करना चाहिए। जिस समय नचिकेता यमपुरी पहुंचे उस समय यमराज यमपुरी में नहीं थे। 3 दिन तक नचिकेता यमपुरी के द्वार पर बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए बैठे रहे। 3 दिन बाद जब यमराज आए, उनका संवाद हुआ। यमराज बोले कि तुमने 3 दिन यमपुरी में व्रत किया है, कुछ ग्रहण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा, मांगो क्या क्या मांगते हो। 2 वरदान बताऊंगा मैं आपको, बस समय का अभाव है, नहीं तो कथा विस्तार हो जाएगी। उस तीसरे प्रश्न पे बात करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। पहला तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं यहाँ आ गया हूँ तो पिताजी मुझसे रुष्ट हो गए होंगे, तो पहला वरदान तो ये दे दो जो कि जब मैं वापस जाऊँ तो पिताजी मुझ पर गुस्सा न करें, प्रसन्न हो और मुझे एक्सेप्ट कर लें। बोले ये मस्त ऐसा ही होगा। दूसरा जो अहम प्रश्न जिसके ऊपर मैं चर्चा करना चाह रहा हूं आप सबसे, हर उस सनातनी से जो अपने बच्चों को पैसे कमाने की मशीन बना रहा है,
सिर्फ उनसे। ये प्रश्न मेरा नहीं है, नचिकेता का है। उन्होंने कहा मृत्यु और जन्म ये क्या है? मृत्यु का जो रहस्य है इसे कोई पार क्यों नहीं पा पाता? क्यों मनुष्य मृत्यु के आगे बेबस हो जाता है? इस चक्र से बाहर आने के लिए मनुष्य प्रयास करता है पर आ नहीं पाता है। क्या मतलब है इसका? यमराज ने कहा नचिकेता, इस प्रश्न के बारे में कुछ मत पूछो, क्योंकि अधिकांश मृत्यु के विषय में तो देवता भी नहीं जानते इस रहस्य के विषय में। तुम इस विषय से दूर रहो और इसके फलस्वरूप मैं तुम्हें पृथ्वी का राजा बना देता हूं। ध्यान से सुनना। पैसे की होड़ में, पैसे की दौड़ में, अंधी रेस में शामिल होने से पहले ये नचिकेता का प्रसंग याद करो। नचिकेता से कहा कि मृत्यु के रहस्य के विषय में तुम मत जानो, इससे संबंधित प्रश्न मत करो, इसके फलस्वरूप मैं तुम्हें पृथ्वी का पूरा राज्य दे देता हूं। बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे जानना है। यमराज बोले तुम इस विषय को छोड़ दो, मैं तुम्हें स्वर्ग का राज्य दे देता हूं। क्या कर देता हूं? मैं तुम्हें स्वर्ग का राज देता हूं, पर तुम इस विषय को मत पूछो, क्योंकि इस विषय पर सबका अधिकार नहीं है। तो नचिकेता ने एक बात कही, आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं, मुझे ऐश्वर्य का, धन का, वैभव का आप प्रलोभन दे रहे हैं। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, धन को प्राप्त करने के बाद संसार में जो सुखी हुआ हो उसका नाम बता दो। आपके बक्सर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो धनवान हो गया और सुखी हो? जवाब दो। अरे बता दो ना, बताओ। बिहार में कोई हो? अच्छा, धनवानों की कमी है क्या? एक से एक धनवान है, कोई कमी नहीं। पर सच बताओ, सुखी हैं क्या? बिहार छोड़ दो, पूरे देश की बात करते हैं, पूरे देश की, जिनकी छत पे ही प्लेन लैंड कर रहे हैं, सुखी हैं क्या? जवाब दो। बोलोगे नहीं? नहीं बोलोगे? सुखी हैं? कितने ऐसे साधु मिल जाएंगे जिनके तन पर लंगोटी भी नहीं है और उनसे ज्यादा सुखी नहीं है। आप लोग भी बैठ जाओ, खड़े खड़े अजीब लग रहे हो आप। कार्यकर्ता बीच में बैठ जाओ। कितने ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे तन पे लंगोटी नहीं है फिर भी सुखी। बोले जिस धन को पाने के बाद आज तक इस पृथ्वी पे कोई सुखी नहीं हुआ, आप उस धन का प्रलोभन मुझे दे रहे हैं? नहीं चाहिए धन। बोले तुम जिस मृत्यु के विषय में जानना चाहते हो उसके विषय में देवता भी नहीं जानते, तुम क्यों पूछना चाहते हो? बोले महाराज एक बात तो कंफर्म है, मृत्यु के विषय में आपसे अच्छा कोई बता नहीं सकता। आप ही मृत्यु के देवता हैं, आप ही बताइए। तब उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दिया। वो उपदेश अगर हम देंगे तो अपने आप में बहुत बड़ा समय लगेगा उसमें, पर हाँ सूक्ष्म में कहें तो भगवान के हो जाओगे तो मृत्यु से भय नहीं रहेगा। ठाकुर जी के हो जाओ, मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाए। इसीलिए भागवत की शरण में आ जाओ। भागवत की शरण में आने के बाद क्या होगा? अनपथ्यो मोक्ष कामाम शृणो याच कथाम्यमाम। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत की शरण में आ जाएगा उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, जो कुछ न चाहे, जो कुछ और न चाहता हो। हे माँ, अब देखो, अब जो बीच में से उठ के चले गए सब आए भी देर से थे, जो यहीं बैठे थे आए भी देर से थे और चले भी पहले ही गए। कईयों को वैसे बहुत जल्दी होती है जाने की, समझ रहे हैं?
कईयों को बहुत जल्दी होती है जाने की और बहुत देर कर देते हैं आने में, लेकिन धन्य है वो लोग, हनुमान जी जैसे भक्त जो सबसे पहले आते हैं और सबसे पीछे जाते हैं। और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा।